को एक भरोसा दिलाता हूं कि हमने जो ये पार्टी बनाई है हरियाणा जन सेवक पार्टी, ये पार्टी राज करने वाले राजाओं की पार्टी नहीं है। ये पार्टी आप सबकी पार्टी है। मजदूर कबीरा वर्ग किसान के बेटा बेटियों की पार्टी है। और ये पार्टी जन सेवा, जनता की सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर इस पार्टी का हम सब ने मिलकर ये गठन किया है। ऐसी सोच के लोगों का ऐसा दल है जो इस राजनीतिक रजवाड़ों के राजघरानों को खत्म करके एक किसान, मजदूर और गरीब के पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान जो आपके दर्द को समझने वाले हों, उनको अपना प्रतिनिधि आपको चुनकर देने का काम करें। मैं आप सबसे पूछता हूं कि आज की व्यवस्था सिर्फ वोट लेने के लिए वो आपके अपने बढ़ते हैं कि हम तो आपके समाज के हैं, आपके अपने बेटे। गलत तो नहीं कर रहे। आप पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर मान लो, 16 सीटें रिजर्व की हैं। उन 16 सीटों के ऊपर आप घुमाओगे तो हर हलके में वही 2-3 परिवार होंगे, उन्हीं की प्रथा चली आ रही है। वो 4 परिवार मिलेंगे जो एक एक पार्टी में कब्जा करके बैठे हैं। किसी ने कांग्रेस पे कब्जा कर रखा है, किसी ने भाजपा पे कब्जा कर रखा है, किसी ने और पार्टी पे कब्जा कर रखा है। किसी नए गरीब के बेटे को कभी आगे आने दिया है क्या? बताओ मुझे। मैं आप सबसे पूछता हूं। और वो जितने भी वो 5-4 परिवार हैं, उनके रहने खाना पीना ठाट बाट देखो कितने बढ़िया तरीके, बड़ी बड़ी मकान, कई कार, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। आपके लिए क्या किया उन्होंने? सिर्फ आपसे वोट ली कि हम आपके समाज के। गलत कहूं ठीक हूं चाची? बता, ठीक कहूं गलत कहूं? आज तक किसी गरीब के बेटे को या बेटी को जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जो आपकी आवाज बुक में बोलता हो, आपके तकलीफों के लिए बोलता हो, एक को भी आगे नहीं बढ़ाया होगा। सिर्फ वही आगे हैं जो इन पार्टी के नेताओं की चाटुकारी करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको भगवान मानते हैं और उसी बात की टिकट लेकर फिर जो है आप लोगों को प्रराज करते हैं। सबके गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोठियां हैं, वहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। तुम्हारे बच्चे वही मजदूरी करते हुए यहां फिर उनकी चिंता नहीं करते हो तो बताओ। मैंने पार्टी बनाई है। ये पार्टी बनाने का लक्ष्य, राम जी, पार्टी बनाने का लक्ष्य ये है कि धरातल से किसान, मजदूर और गरीब के पढ़े लिखे ऐसे बेटा बेटियों को आगे लाना जो आपके तकलीफ को जानते होंगे, गरीब के घर का चूल्हा कैसे चलता है उस दर्द को जानता हो। उस गरीब के बेटे ने सरकारी स्कूल में क्या क्या पढ़ाई की है और किन किन कमियों को देखा है उस दर्द को जानता हो। उस गरीब के बेटे ने बेरोजगारी की लाइन में खड़ा होकर उस बेरोजगारी के दर्द को महसूस किया हो कि वो एक 10,000 रुपए की नौकरी के लिए किस प्रकार से गिड़गिड़ाता है, यानी नेताओं के चक्कर काटता है, उनके दरवाजे में बैठता है। मेरे पास आज इतने लोग आते हैं क्योंकि मेरे को अंदर एक उम्मीद मानते हैं, मेरे से अपनापन करते हैं। बलराज भाई के पास जाएंगे तो हमारी बात को सुनेगा। मैं आपको एक सच्ची वाक्य बताता हूं। एक दिन सुबह सुबह मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था, मेरे पास एक बंदा आया, उसके साथ में उसका बेटा था। वो मुझे कहने लगे, हाथ जोड़ के मेरे पैरों की तरफ हाथ किया। मैं पैर नहीं पकड़ करता, मैं खड़ा हुआ, साहब आप तो मेरे से ऊपर में 2-4 साल पढ़े हो, आप क्या पाप चढ़ा रहे हो मुझे, आओ बैठो। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि ये मेरा बेटा है, इसने किधर डीसी रेट पर लवा दो, क्या कहीं ऐसी जगह लगा दो मेरे घर पे आज गुजारा होने की, रोटियों की लोग नौबत पड़ गई। मदीना गांव से थे। उसने बताया कि मैं सिलाई मशीन, कपड़े सिलता था।
लेकिन अब मेरी आंखें जवाब देगी, मेरे से वो कपड़े भी नहीं सिले जाते, आंखें बहुत कमजोर हो गई और अब वो काम भी मेरे से बहुत ही मुश्किल, जो काम पहले मैं 2 कुर्ते जामे सिल दिया था, एक मुश्किल था, उसमें भी गड़बड़ गलतियां हो जाती हैं, तो मेरे बस का नहीं रहा, बीमार रहता हूं। और मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का कुछ पढ़ा लिखा है, तो मैंने कहा इस बच्चे ने कर क्या रखा है। उसने मुझे बताया कि इस लड़के ने सिविल से बीटेक कर रखी है, सिविल इंजीनियर से बीटेक की हुई थी उस बच्चे ने। उस बाप ने अपना पेट काट काट के सिलाई मशीन चला चला के उसको पढ़ाई, इंजीनियरिंग कराई, बीटेक कराई, ये उम्मीद के साथ ये बड़ा होकर बीटेक करने के बाद एसटीओ बनेगा, फिर एक्सेल बनेगा, अफसर बनेगा। मेरा भी इस पांडा छूट के मैं भी किधर बड़ी कोठी में रहूंगा, अफसर वाली कोठी में। उसके आंखों में आंसू आ गए मैं देख के। यानी वो बीटेक बच्चा वो डीसी रेट पर 10,000 के लिए गिड़गिड़ा रहा है उसको, और वो डीसी रेट पर जा क्या करेगा, सरकारी दफ्तर में जाके 12वीं पास कलर के कप धोएगा, उसको जूठा, उसके चाय के कप धोएगा, उसको पानी पिलाएगा। वो बच्चा हर रोज मरेगा जिसने बीटेक की हो, और वो 10वीं 12वीं पास कलर को जब उसके जूठे चाय के बर्तन उठाएगा तो उसकी हर रोज मौत होगी, और एक दिन इसी को उसमें किसी भी डरना में हो सकता है वो कभी ना कभी फांसी में झूल जाए। ऐसा हर रोज होता जा रहा है। इस पीड़ा को मैंने महसूस किया है। वो लोग मेरे पास आते हैं गरीब, इस दर्द को सुनकर मेरी अंदर आत्मा कांप जाती है। तब मैंने पीड़ा उठाया कि लोग, ये राजनीतिक लोग आज क्या कर रहे हैं, हमारे को जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़ाकर, बांटकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए क्या करें? आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश 1 नंबर पे हो गया कि नहीं हो गया? हमारे बच्चों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, सरकारी नौकरी तो पूर्ण रूप से खत्म कर दी है। इनकी सोच भाजपा जनता की, ये लुटेरी सरकार की सोच हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज उस तकलीफ से, उस पीड़ा की वजह से हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। वो ऐसे ऐसे नशे करने लगे कि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। आए दिन देखता हूं घरों के चिराग बुझते जा रहे हैं, पता लगता है कि इसको चिट्टे की आदत पड़ गई नशे की। ये इंजेक्शन लगवाता था केमिकल का नशा करके, जिससे इसकी डेथ होगी। पहले तो 4-4 5-5 हजार दे, तो बालक भी 1-1 2-2 हैं, उनके घर के चिराग बुझ रहे हैं। इस पीड़ा दर्द को लेकर, उस गरीब की तकलीफ को आज हर रोज ये बड़ी बड़ी बात सपने कराने वाली, दिखाने वाली सरकार हर गरीब को 2023 तक एक घर देने के, हर को घर देने की बात की थी। हर गरीब के घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात की थी। आपको 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी। मिले? सिर्फ सपने दिखाते हैं। हमारे को जाति पाति का जहर घोलकर, हमारे को बांटकर सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है ये पार्टी और नेता। उसी बात को लेकर मैंने ये चिंता की कि जब तक किसान मजदूर के बेटा बेटी जो उस दर्द को समझने वाले हों, वो जब तक आपके प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता, आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता। तो उसी बात को लेकर मैंने इस पार्टी का गठन किया। मैंने यात्रा निकाली पूरे हरियाणा प्रदेश की। मेरा मजाक बनाते थे उस टाइम पे, ये कुंडू बावड़ा हो गया, 1 आदमी यात्रा की घोषणा कर दी, बोला यात्रा करूंगा हरियाणा की। आपने देखा होगा ये 1 मैन आर्मी अकेला चला था बलराज कुंडू उस राजस्थान बॉर्डर से, लेकिन मेरी ताकत, मेरी सच्चाई थी, गरीब के लिए मेरी आवाज थी। वो काफिला बढ़ गया पूरा, कितना बड़ा कारवां लेकर पूरे प्रदेश की मैंने यात्रा निकाली। आज इतने 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हुए, पीने का पानी तक हमारे को नसीब नहीं हो, तो बताओ सब जहर पीते हैं हम लोग, पीते हैं ना जहर। तो क्या दिया है इन नेताओं, इन पार्टियों ने हमें?
जब तक आपके बेटा बेटी जो किसान मजदूर के बेटा बेटी हों, जो उस दर्द को उस तकलीफ को जानने वाले हों, जब तक ऐसे आप अपने वकील अपने प्रतिनिधि चुनकर इस विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजोगे, तब तक आपका भला नहीं होगा, आपके बच्चों का भला नहीं होगा। इसलिए मैंने पार्टी बनाई। मुझे ये बीजेपी वाले 3 साल से मंत्री बना रहे थे, पहले मुझे डराया, 9 केस दर्ज किए, मेरे भाइयों को जेल में डाल दिया। जब मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए बोलता था। फिर मुझे लालच दिया मंत्री बनाने का। मैंने इनसे सवाल किया कि मैं आपके मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं, जिस मंत्रिमंडल में आप गरीब की बर्बाद करने की नीतियां बनाते हो, जिस मंत्रिमंडल में आप गरीबों के बुजुर्गों के राशन कार्ड काटने की नीतियां बनाते हो, जिस मंत्रिमंडल में आप ऐसा फैमिली आईडी एक चलन बनाते हो जिससे गरीब के राशन कार्ड कटेंगे, उनकी पेंशनें कटेंगी, उस मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं जिसमें लूट और भ्रष्टाचार की नीतियां बनाते हो आप? उस मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो जाऊं जिसमें हर रोज महंगाई आसमान छूने वाली नीतियां बनाते हो आप, जिसने आज गरीब आदमी का जीवन यापन करना मुश्किल में डाल दिया है? मैंने उसको ठुकरा दिया। और आज मुझे 4 साल नहीं हुए अभी एमएलए बने हुए, पहली बार एमएलए बनकर ही वो विधानसभा देखी थी। जब मैं उस विधानसभा में खड़ा होकर बोलता हूं, आप सब देखते होंगे, आजकल तो लाइव आता है, ये बच्चे टेलीविजन में चलता है। जब मैं खड़ा होकर बोलता हूं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके मंत्रियों की पीढ़ियां कांपती है मेरे। क्यों कांपती हैं? मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, ना बंदूक लेके उस विधानसभा में जाता हूं। इसलिए कांपती हैं कि मैं सच बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं और आपके लिए बोलता हूं, आपकी तकलीफ बोलता हूं। और उस गरीब को क्या तकलीफ है, उसके बच्चों को क्या तकलीफ है, उस किसान मजदूर को क्या तकलीफ है। और मेरी उन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो डरते हैं मेरे से कि वो पागल पता नहीं क्या क्या कहेगा, थाना कोई रहेगा। ये महम हल्के की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने यही काम इस हरियाणा में और भी जो जिले हैं वहां से करना चालू कर दिया है। जैसे जींद में, हिसार में उन्होंने चलाने का काम किया है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप एक बार काम और हमारे महापुरुष दीनबंधु सर छोटूराम के धर्मशाला में हम सभी मेरे बुजुर्ग मेरी मातृ जो इतनी सोच हमारे आज तक मैं तो कोई हमने विधायक देखा था ना हम आगे देख पाएंगे। पहली बात तो ये है कि आज तक जो हमने एमएलए विधायक देखे थे वे सभी स्टेज पे देखे थे, लेकिन हमने कभी भी बराबर में स्टेज में बैठने का मौका नहीं मिला था। जो इनके दौड़े तार होया करते हुए हमने तले पकड़ कर हाथ पकड़ कर तले तार दिया करते, लेकिन आज विधायक जी ने जो हमारे को मान सम्मान दे रखा है, आपका बेटा आपका भाई समझ गए, तो वो मान सम्मान विधायक जी का तहे दिल से जो विधायक जी मेरे को जिम्मेवारी देते हैं, मैं उस जिम्मेवारी पर खरा उतर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हल्के में हमारे विधायक जी जो काम कर रहे हैं, हम किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि, लेकिन विधायक जी ने इतने काम कर रखे हमारे हल्के के अंदर कि सबसे पहले तो हमारी गरीब बहन बेटियों के लिए पहले भाई साहब ने चेयरमैन बने, उस टाइम पर 2 बसें थी, चेयरमैन बनने के बाद 9 बसें चलाई। आज भाई साहब विधायक